भावयोगी संत के सत्संग में जब आते हैं तो हम ये ज्ञान ले कि हम इनकी शरण में आ गए, और जो इनकी शरण में आ गया उसका तेरा मेरा छूटता है। और जैसे तेरा मेरा छूट गया, तेरी मेरी छूट गया, यानी निंदा चुगली चाड़ा छूट गया, तो उसका खराब संग हट जाएगा, अच्छा संग हो जाएगा और जीवन बन जाएगा मधुर। इस बात में कोई भेद नहीं मानना, ये अभेद स्वरूप बात है ये। और सत्संग करते 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 गुरु का भाव जग जाएगा। जैसे शादी होने के बाद कभी सास की बात, कभी ननद की बात, कभी पति की बात, कभी देवर की बात, कुंवारी लड़की क्या बात करेगी। तो ऐसे ही गुरु का भाव जब जग गया तो जीवन में शुद्धता, निर्मलता, पवित्रता, और वो सत्संग का प्रेमी हो जाएगा, प्रभु प्रेमी हो जाएगा। वो जो वासना का प्रेमी था, जो वासना में लिप्त था, वो भगवान की भक्ति में लिप्त हो जाएगा। फिर जो ये हम शादी ब्याह करते हैं, कोई और फंक्शन करते हैं, फिर वो उस रस्म में नहीं जाएगा, उस रीति रिवाजों में नहीं जाएगा, वो दुनिया की रीति रिवाजों में जो दुनिया ने चलाई है वो। क्यों? क्योंकि फिर धीरे धीरे गुरु का भाव आने से रिश्ता किससे हो जाएगा? भावयोगी संत से, हमारे इष्ट से, पर ब्रह्म परमात्मा से रिश्ता हो जाएगा। फिर वो रीति रिवाज भूल जाएगा, सारी ये पुरानी रीति रिवाज है वो, और एक ही रस्म निभाएगा, वो है भाव की, प्रीत की, भक्ति की। ये रस्म उसके लिए होगी, और हमने रस्म निभाई भी है। देखो उसमें कोई थकान नहीं, उत्साह ही उत्साह है, और उसमें सत्यता रहती है, वास्तविकता रहती है उस रस्म में। फिर वो रस पाने के लिए रसिक बन जाएगा, रसिक बन जाएगा, वो कोमल बन जाएगा, प्रेमी बन जाएगा, वो सुंदर बन जाएगा, पूरा का पूरा उसका चरित्र। तब जाकर हमारे सद्गुरु, हमारे भाव योगी, हमारे इष्ट देव, हमारे स्वामी जितनी भी पुराने रीति रिवाज है उनसे अपने बच्चे को पृथक कर देंगे। दुनिया कहती रहेगी, फिर वो पृथक कर देंगे, और सत्संग में बुलाकर, सत्संग के रीति रिवाज सिखलाकर प्रभु प्रेम में डुबा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव रसवादी है, रसेश्वर है, रस पिलाते हैं अपने बच्चे को। अब कैसे ये होता है, क्यों होता है? क्योंकि गुरुदेव रसवादी है, इसलिए होता है ऐसे। गुरु का भाव जग गया, फिर वास्तविक ज्ञान हो गया कि इन चीज़ों में क्या है। और सही में गुरुदेव की शरण में आने के बाद में जानना भी है, पहचाना भी है, और व्यवहार में भी ये नहीं है कि भाई खराब करते हैं क्या, लेकिन जीवन जीने की सच्ची रस्म क्या है? भाव में भीगना। भाव में भीगना ही जीवन जीने की सच्ची रस्म है। बाकी हम आज तक रस्म निभाते आए हैं, ये करो, ये पंडित को बुला के पूजा कराओ, ये पाठ कराओ, उससे कौन से वो शुद्धि हो जाएगी? भीतर में कर्म अच्छे हैं तो बाहर में कुछ भी कोई बिगाड़ ही नहीं सकेगा। तो इतने हम रस्म निभाते हैं, रीति रिवाज निभाते हैं, और उसमें इतना हम खर्चा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी रस्म है भाव की, प्यार की, भक्ति की। प्यार नहीं है तो रस्म निभाते रहो, कौन से रिश्ते और चलेंगे, टूट जाएंगे एक दिन रिश्ते। ओम शांति शांति प्रशांति।